आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो एक चेतावनी की तरह है। सोचिए, एक स्कूल ट्रिप जो एक मजेदार यादगार सफर होना चाहिए था, कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी नहीं खटखटाना चाहिए। तो चलिए इस अंधेरे में कदम रखते हैं। ये लाइन कहानी के आखिरी की है, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन ही उस पूरी भयानक रात का सच है जिसे उन तीन दोस्तों ने झेला था। एक ऐसी रात जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल ट्रिप से। सब शिमला जा रहे थे, बड़े खुश थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात के घने अंधेरे में पहाड़ों के बीच उनकी बस अचानक खराब हो जाती है। अब कोई चारा नहीं था तो सबको पास के एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ खलतियों का वो सिलसिला जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? तीन दोस्त थे, आयुष, अमन और रोहन। अपने होटल के कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें जंगल के बीच में एक झील नजर आती है, और बस उन्हें याद आ जाती है उन लड़कों की कहानी जो पिछली ट्रिप पर ऐसे ही रात में चुपके से बाहर निकले थे और स्कूल में हीरो बन गए थे। पॉपुलर होने की इसी चाहत ने उन्हें एक खतरनाक फैसले की तरफ धकेल दिया। प्लान बहुत सिंपल था। होटल से चुपके से निकलना है, झील तक जाना है, कुछ फोटोज लेनी है और सुबह होने से पहले वापस आ जाना है। सुनने में तो कितना आसान लग रहा था, है ना? और जोश जोश में वो निकल तो पड़ते हैं, लेकिन उनका ये एक्साइटमेंट बहुत जल्दी डर में बदलने वाला था। जैसे जैसे वो उस घने, ठंडे और अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते गए, उन्हें ये एहसास होने लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उनकी उम्मीद थी कि झील बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है, पर असलियत ये थी कि वो लगभग 1 घंटे से चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें लगा था कि ये एक छोटा सा एडवेंचर होगा, पर वो एक अंतहीन भूल भुलैया जैसे जंगल में खो चुके थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थे और बेबस। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, कुछ हुआ। आयुष और अमन, जो रोहन से बस 2-4 कदम ही आगे चल रहे थे, पीछे मुड़कर देखते हैं और रोहन वहां था ही नहीं। वो बस गायब हो गया था। उस घने काले जंगल के बीचों बीच उनका एक दोस्त जैसे हवा में उछल हो गया था। घबराहट के मारे उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उन्हें पास से कुछ खुरचने की, जमीन खोदने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते, कांपते हुए वो उस आवाज की तरफ बढ़े, और उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह तक कांप गई। वो रोहन था, अपने नंगे हाथों से पागलों की तरह बिना किसी वजह के जमीन में गड्ढा खोद रहा था। जैसे ही उन्होंने रोहन को आवाज दी, वो उनकी तरफ मुड़ा, और ये वो पल था जब उनका सामना पहली बार उस अलौकिक आतंक से हुआ। उसकी आंखें, वो आंखें इंसानी थी ही नहीं, वो पूरी तरह से काली थीं, जैसे 2 गहरे खाली गड्ढे। ये पहला इशारा था कि उनके साथ अब कोई और भी था। और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। अमन बेचारा अपने दोस्त की मदद करने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, रोहन एक भयानक चीख मारता है और उसे ऐसी ताकत से धक्का देता है जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। फिर रोहन को दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आता है तो वो नॉर्मल लगता है, लेकिन अब वो बुरी आत्मा अमन के अंदर जा चुकी थी। अमन सर उठाता है और उसकी आंखें भी अब वैसी ही काली थीं। अब वो आत्मा एक नए शरीर में थी, और कब्जे में आया अमन अचानक से जंगल की गहराई में भागने लगता है। आयुष और अब ठीक हो चुके रोहन के पास अपने दोस्त का पीछा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये पीछा उन्हें उस जंगल के और भी गहरे, और भी अनजान, और भी भयानक हिस्से में ले जा रहा था। भागते भागते अमन उन्हें एक ऐसी जगह ले गया, एक पुराना वीरान खंडहर, एक ऐसा घर जिसे देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया। यही वो जगह थी जहाँ उस जंगल की सारी बुराई का बसेरा था। डरते डरते आयुष और रोहन उस खंडहर के अंदर घुसे, और उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उनका दोस्त अमन बेहोश था और जमीन से कई फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। ये कुदरत के हर नियम के खिलाफ था। और फिर उन्होंने उसे देखा, उस चीज को जो ये सब कर रही थी। एक बूढ़ी औरत की आत्मा, एक डरावना चेहरा,
कोयले जैसी काली आंखें, हड्डियों से लटकती हुई खाल और चारों तरफ बिखरे हुए सफेद बाल। वो हवा में तैरते अमन से कुछ फुसफुसा रही थी। भागो, यही एक ख्याल उनके दिमाग में था। आयुष और रोहन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो मंजर उनकी रूह में हमेशा के लिए बस गया। वो बूढ़ी औरत उनके पीछे आ रही थी, लेकिन चलकर नहीं, बल्कि किसी कीड़े की तरह अजीब ढंग से सीढ़ियों से नीचे रेंगते हुए। उनकी बेतहाशा दौड़ उन्हें वापस उसी जगह ले आई जहां जाने के लिए यह सब शुरू हुआ था, उस रहस्यमयी झील के किनारे। जिस झील को वो एक एडवेंचर की जगह समझ रहे थे, वो अब उनकी कब्रगाह बनने वाली थी। और यहाँ सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें सोचने का भी मौका नहीं मिला। भागते हुए उनका पैर फिसला और वो तीनों झील के ठंडे काले पानी में जा गिरे। गिरते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें पानी के अंदर खींच रही है। आयुष ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और सतह पर आ गया, पर वो बेबसी से अपने दोस्त रोहन को अपनी आंखों के सामने पानी में डूबते हुए देखता रहा। 3 दोस्त उस जंगल में गए थे, सिर्फ एक जिंदा बाहर आया। आयुष अपने दोनों दोस्तों रोहन और अमन को खो चुका था। ये सदमा इतना गहरा था कि वो वहीं झील के किनारे बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आयुष की आंख खुली, तब उस रात के भयानक सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए और उस जंगल के काले इतिहास का वो राज खुला जिसे सब जानते तो थे, पर बात करने से डरते थे। आयुष की आंखें अपने होटल के कमरे में खुलती हैं। बाहर पुलिस थी और सफेद चादरों में लिपटी 2 लाशें, उसके दोस्त रोहन और अमन। पुलिस के लिए ये शायद बस एक हादसा था, लेकिन आयुष उस रात की अलौकिक सच्चाई को जानता था। और यहीं स्थानीय लोगों ने उस जंगल का असली राज खोला। उन्होंने बताया कि वो जंगल और वो झील दोनों शापित हैं। वहां सालों से एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी कई साल पहले उसी जंगल में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो ये थी उस आत्मा की कहानी। एक अकेली बूढ़ी औरत थी जो जंगल में अपने घर में शांति से रहती थी। कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसकी जमीन और घर छीनने के लिए उस पर हमला किया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती है, हर उस घुसपैठिए से जो उसके इलाके में कदम रखता है। बदला लेने का तरीका भी सीधे उसके साथ हुए अपराध से जुड़ा था। देखिए, उसकी हत्या उसके घर में हुई थी, इसीलिए उसकी आत्मा आज भी उस खंडहर में भटकती है। उसका शरीर झील में फेंका गया, इसीलिए वो अपने शिकार को पानी में डुबोकर मारती है। और क्योंकि उसे घुसपैठियों ने मारा था, वो हर घुसपैठिए को अपना दुश्मन मानते हैं। तो आखिर में ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक डरावनी चेतावनी इस बारे में कि कैसे कुछ पलों के रोमांस और पॉपुलर होने की चाहत की कीमत कितनी भयानक हो सकती है, खासकर तब जब हम स्थानीय कहानियों और चेतावनियों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हर किंवदंती, हर भूत प्रेत की कहानी के पीछे कोई ऐसी ही भूली बिसरी दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों और उनकी पड़ताल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।